बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व और प्रोवियन के हवाले से। अब इसमें देखें कि दोनों जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। मतलब क्या है कि जहाँ रिजर्व का वर्ड आता है, जहाँ प्रोवियन का वर्ड यूज़ करना होता है तो प्रोवियन की जगह बाज़ दफ़ा रिजर्व यूज़ कर लिया जाता है वर्ड, और जहाँ रिजर्व की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रोवियन का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। तो इंटरचेंजेबली तो ये यूज़ होती हैं, एक दूसरे की जगह आती रहती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। रिजर्व्स में और प्रोवियन के अंदर स्टिल एक डिफरेंस है। और वो आप यूँ देख लो कि जो प्रोवियंस होती है ये आपका चाहे बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा हो चाहे लॉस में जा रहा हो, प्रोवियन क्रिएट करनी करनी होती है और ये लाजमी होती है, और इवन ऑडिटर इसको चेक करता है। जबकि जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये आपके एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स आपके पास होते हैं उसमें से थोड़ा सा रख लिया जाता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी लाइबिलिटी बन जाए जो कि आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि उसको आप मीट कर सकें। जो कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कोई सी भी आपकी लाइबिलिटी या कोई भी आपका अनएक्सपेक्टेड आपका कोई एक्सपेंस आपको करना पड़ जाता है तो उसको उसमें से किया जा सके, उसके लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो रिजर्व तब क्रिएट होगा जब बिजनेस एडिक्वेट प्रॉफिट्स जनरेट कराए, और प्रोवियन तब भी जनरेट होगी चाहे बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है चाहे लॉस कर रहा है, प्रोवियन को लाजमी रिकॉर्ड करना है। अब आप देखो कि प्रोवियन क्या है और इसमें फ़र्क क्या होता है। ये देखिए, इट इज़ क्रिएटेड फॉर पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी। पॉसिबल लॉस जो कि आपको लग रहा होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। जैसे कि आपके पास होता है ना कि आपने क्रेडिट पर सेल किया तो देयर इज अ गुड चांस कि हो सकता है पैसे मिलें या ना मिले। तो इसके लिए आप बजाय कि अब इसकी क्रिएशन के पीछे असल में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आपने देखी नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है जिसके मुताबिक हम ये क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपने एंटीसिपेट करना होता है इस केस में कि अगर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप अपने आप को सेव करने के लिए अगर एक्सपेक्टेड लॉस भी है ना तो उसको रिकॉर्ड कर लो। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लॉस आया तो उसको रिकॉर्ड कर लेना है। यू हैव टू रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस बट यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। रेवेन्यू जब तक होगा नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन लॉस के बारे में भनक भी पड़ जाए ना बिजनेसमैन को तो वो कहता है भाई इसको रिकॉर्ड कर लो। अगर तो ना हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो गया तो ये ना हो कि हम सारे प्रॉफिट खा के मौज करके बैठे हो और बाद में जब लॉस हो तो उस वक्त हमारे पास पैसा ही ना हो। तो इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए प्रोवियंस जनरेट की जाती है। इस तरीके से रिजर्व भी होता है। तो इट इज क्रिएटेड फॉर अ पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी। पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी, इट इज क्रिएटेड फॉर अननोन लॉस और लाइबिलिटी। इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसके बारे में ये पता होता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये होना ही होना है, इसके चांसेस हैं, इस पर कुछ पता नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है रिजर्व्स के लिए। तो ये पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी के लिए होता है, जबकि ये अननोन लॉस और लाइबिलिटी। पॉसिबल लॉस और अननोन लॉस, फर्क है दोनों में। एक पॉसिबल लॉस है और एक अननोन लॉस है। पॉसिबल लॉस और एक यानी आप बाइक पे निकलोगे तो अब आप क्या है, जेब में थोड़े से पैसे लेके निकलते हो सकता है बाइक पंक्चर हो जाए, हो सकता है पेट्रोल के अंदर को प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ी के अंदर को प्रॉब्लम हो जाए, एक्सपेक्टेड है, समझ लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ अंदाजा है कि शायद ही हो सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट उसके बारे में एक्सपेक्ट करता इंसान नहीं निकलता, लेकिन चांसेस तो हैं। या कोई और रीजन हो सकती है कि आपकी बाइक का चलान हो गया, बाइक उन्होंने बंद कर दी, अब ये आपने सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया। अब आपको जाना है पेपर्स पर, अब आप लेट हो रहे हो, अब आपके पास कागज़ नहीं है, वो गाड़ी बंद कर दी है, कागज़ नहीं है गाड़ी बंद कर देंगे। अब आप 100 मिनटें करो, नहीं मानेंगे तब अब क्या है, लोकल बस पकड़ कर जाना पड़ेगा। 100 मिनटें करने के बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना, लॉ है, कानून है। अब क्या होगा कि इस केस में आपने सोचा भी नहीं, हो गया, सोचा भी नहीं और हो गया। ये एक केस आ सकता है इसके अंदर। तो जैसे ये है इसी तरीके से आपके पास ये है कि ये अननोन लॉस और लाइबिलिटी के लिए होता है, जबकि ये पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी के होता है, जिसके मतलब नोन होता है, पता होता है, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है। इसमें भी अमाउंट दोनों में अननोन है, लेकिन इसका इवेंट नोन है और इसका इवेंट अननोन है। इसका रिजर्व का इवेंट अननोन होता है और प्रोवियन का इवेंट नोन होता है। अमाउंट इसकी भी अननोन होती है और अमाउंट इसकी भी अननोन होती है। समझ लगे, दोनों में फर्क है कि इसकी अमाउंट हमको प्रोवियन की पता नहीं है तो इसकी पता है, इसकी भी पता नहीं है। इसका इवेंट हाँ पता है किसके लिए हम कर रहे हैं, इसका इवेंट पता है नहीं पता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल लॉस और लाइबिलिटी और ये अननोन लॉस और लाइबिलिटी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इट इज क्रिएटेड आइदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्रिएट करनी है प्रोवियन। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर तो एक एडिक्वेट प्रॉफिट्स आपके जनरेट कराए बिजनेस तो रिजर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
इट इज़ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज की जाती है और यही वजह होती है कि जो प्रोविजंस होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इटसेल्फ, ये रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज नहीं होती, ये आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है और जब प्रॉफिट के चार्ज होगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मालिक का फिर राइट भी बनेगा। इट इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को आप डेबिट कर देते हो और इट इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा जबकि इसके अंदर एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने पार्टनरशिप पढ़ा ना, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, आपको पता होगा, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। एनी हाउ इट इज़ क्रिएटेड, इट्स क्रिएशन इज मैंडेटरी एंड इट्स क्रिएशन इज नॉट मैंडेटरी, इसकी जो क्रिएशन है वो लाजमी है, ये तो करना ही करना, और ये लाजमी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो कर लो, नहीं चाहते तो ना करो। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ इट, इसमें से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, आने वाले फ्यूचर में आपका डिविडेंड हुआ और उसको आपने पे करना है तो आपका प्रॉफिट्स पड़ा हुआ ना, तो प्रॉफिट्स में से पे होगा, प्रोविजंस में से तो डिविडेंड नहीं पे होगा। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ इट। ऑनर ऑफ द बिजनेस कैन नॉट हैव एनी क्लेम ओवर इट, ऑनर इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से थोड़ी क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट्स में तो क्रिएट नहीं हुआ है, ये तो आपने अपने डेटर्स पर या क्रेडिटर्स पर किसी तरीके से भी आपने उसको जनरेट किया और आपने अपना एक्सपेंस कंसिडर करते हुए उसको लिख लिया है या लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस कंसिडर करते हुए लिख लिया है। अगर हो गया तो आएगा, वो यूज हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगले साल फिर आपका वो काम आ जाएगा। वो था न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन, अगर आपको कॉन्सेप्ट हो फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो यही कॉन्सेप्ट है असल में बेसिक पे। तो ऑनर ऑफ द बिजनेस कैन नॉट हैव एनी क्लेम ओवर इट बट ऑनर ऑफ द बिजनेस कैन हैव अ क्लेम ओवर इट। क्यों क्लेम करेगा? क्योंकि प्रॉफिट्स में से, और प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का होता है। तो मालिक की प्रॉफिट से लोगे तो कल वो कह सकता है ना कि मेरा जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला था भाई कहाँ है, वो यूज नहीं हुआ, तो उसी का ही है। It is shown on the asset side of the balance sheet as deduction from the concerned asset, यानी जिस एसेट पर होगा उसमें से लेस होए। वैसे प्रोविजन क्रेडिटर्स के लिए भी होती है तो वो फिर लाइबिलिटी साइड पर उसमें से लेस होए। बरकत ये है कि जो भी कंसर्न अकाउंट होगा उसमें से ये लेस होगा। नॉर्मली एसेट्स पर ही प्रोविजन क्रिएट की जाती है, जैसे डेटर्स पर हो गई आपके पास, उसमें क्या होगा कि आप डेटर में से क्या करोगे, लेस कर दो इसको। जबकि इसमें आप देख लो तो इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ सेपरेट आइटम, इसको सेपरेट आइटम के तौर पर लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व के नाम से। ऑडिटर मस्ट चेक इट्स एडिक्वेसी, यानी एडिक्वेट है या नहीं है, मुनासिब मिकदार में आपने इसको क्रिएट किया एक प्रॉपर क्वांटम के अंदर, ये नहीं, ऑडिटर को इसको चेक करना होता है, जबकि ऑडिटर इसको चेक नहीं करेगा, उसके लिए लाजमी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एग्जाम्पल जैसे कि डेप्रिसिएशन का रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। डेप्रिसिएशन का रिजर्व होता है ना, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर। और कैपिटल रिजर्व जो कि जैसे कि एसेट आपने बेचा, अब एसेट के बेचने के ऊपर जो आपके पास प्रॉफिट आएगा ना, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये आपका कैपिटल है, तो ये कैपिटल रिजर्व के केस में जाएगा। ले जी, ये थी वीडियो आज की, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।